नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश खाली है और मैं जिला चमोली के पोखरी ब्लॉक से हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं कि जो ये पौराणिक खाल है ये ग्राम सभा सिनाऊ तल्ला मल्ला के अंतर्गत आती है। तो ये खाल 20 साल से बिल्कुल इसमें एक बूंद पानी नहीं था और न ही पानी टिकता था। अगर बरसात से पानी आ भी जाता लेकिन टिकता नहीं था, पानी रिस जाता था। इस बार हमने देखा कि वास्तव में जो ये खाल बनी हुई है इतनी बड़ी, पहले से पौराणिक खाल थी। 20 साल से पहले इसमें पानी हुआ करता था लेकिन 20 साल से इसमें एक बूंद पानी नहीं था। तो हमने पोखरी ब्लॉक से और ग्राम सभा से एक प्रस्ताव भेजा कि रोजगार गारंटी के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत इस पौराणिक खाल का जीर्णोद्धार किया जाए। और ब्लॉक ने स्वीकृति देने के बाद यहाँ पर हमने ये काम शुरू किया। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये खाल आप देख रहे होंगे इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर से ऊपर है, 70 मीटर के आसपास है और चौड़ाई 40 मीटर के आसपास है। तो सबसे पहले हमने इससे पूरी दूब हटा दी, जो दूब जमी हुई थी खाल के अंतर्गत उसको हटाया। उसके बाद जो मिट्टी थी उस मिट्टी को छान करके एक जगह पर अलग कर दिया और नीचे पूरा पहले प्लान कर दिया, ग्राउंड एकदम क्लियर कर दिया। उसके बाद पानी से हमने, जब बरसात हुई और बरसात का जो पानी आया उससे हमने उसमें गाद बनाना शुरू कर दिया। जो छनी हुई मिट्टी थी, जो बारीक मिट्टी थी, उससे हमने उसमें गाद बनाया। तो जब गाद पूरे इस पे लेयर बन गई है, एक लेयर गाद की बन गई है, उसके बाद तब जा करके फिर बरसात हुई और पानी इसमें भरता गया। और आज आप देख रहे होंगे कि कम से कम 5 फीट के आसपास ये गहरी है और इतना पानी भर चुका है इसमें। और इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ नजदीकी पे जो नीचे ये गांव पड़ते हैं, बुनखला हो गया, मोहनदार हो गया, सिमकोली हो गया है, तो जो ये गांव हैं इनके प्राकृतिक जल स्रोत रिकवर होंगे। और साथ ही आप देख रहे होंगे चारों तरफ बांध के जंगल हैं। इन जंगलों में, इन बांध के जंगलों को नमी मिलती रहेगी। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आपको हमने पहले भी दिखाया है कि इस, जब से ये खाल बनी है, अभी 1 महीने के आसपास हो रहा है, 1-2 महीने हो रहे हैं इस खाल को बनते हुए। तो इसमें हमने देखा है कि जंगली जानवर भी इस खाल में पानी पीते हैं और जो हमारे पालतू जानवर हैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ा जंगल है, तो जो गांव के पालतू जानवर हैं वो भी इस खाल में पानी पीते हैं। तो बहुत सुकून मिलता है हमको कि हमने ये जो ये खाल बनाई है, तो इससे जंगली जानवर हो गया, पालतू जानवर हो गए, तो इनकी प्यास बुझ जाती है। तो हम आप लोगों से भी यही निवेदन करते हैं कि आप लोग भी कुछ छोटा कार्य कीजिए। मात्र 50,000 रुपये का खर्चा आया है इस खाल को जीर्णोद्धार करने में। आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा है कि 50,000 रुपये का खर्चा आया है। तो हम आपको इस YouTube के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, क्यों आप लोग भी कर सकते हैं। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में भी अगर कहीं पर पौराणिक जो ये खालें हैं इनका जीर्णोद्धार किया जाए। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं आपको दी जाती है, मनरेगा के तहत आपको ये कार्य मिल सकता है और कम खर्चे में आप इतना बड़ा जल स्रोत तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये तालाब, ये बहुत बड़ा तालाब है। इसकी लंबाई लगभग 50 मीटर से ज़्यादा है और चौड़ाई 40 मीटर के आसपास है। साथ का पानी आता है, ये देख रहे होंगे आप। ये ऊपर से ये हमने नाला फिट कर रखा है और ये यहाँ पर जो ये बीच में ये आप देख रहे होंगे, इसमें वो पानी छन के आता है। जो मिट्टी और पत्थर रहते हैं तो इन तालाबों में वो जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं आपको, तो इनमें मिट्टी और पत्थर इसमें इकट्ठा हो जाते हैं और शुद्ध पानी इन तालाब में पहुंच जाता है। इसकी गहराई लगभग 4 और 5 फीट के आसपास है। ये देख रहे होंगे आप तालाब। इस तालाब से बहुत सारे फायदे होंगे। इससे नीचे जो गांव हैं, बुनखला है, मोहनदार है, सिमकोली है, तो इनके जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं वो रिकवर होते रहेंगे, क्योंकि इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि इनके जल स्रोत जो नीचे के गांव के हैं उनके जल स्रोत रिकवर होते रहेंगे। और आपको दिखा रहा हूं मैं, ये जो बांस के जंगल है, ये जो बांस के जंगल हैं इनको पूरी नमी मिलती रहेगी, क्योंकि ये एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रतीक भी होता है। ये देख रहे होंगे आप, ये इधर पूरे बांध के जंगल हैं,
ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे बांध के जंगल है। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। जलेश्वर मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में लोक मान्यता ये है कि जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था तो उस समय गांव का मुखिया प्रधान हुआ करते थे, जो राजा का संदेश गांव तक पहुंचाया करते थे और गांव वालों से राज कर वसूला करते थे। उस समय यहाँ पर खाल से आए हुए खाली पंडितों के खेत हुआ करते थे। और जब एक बार नागनाथ के राजा ने एक राज कार्य के लिए खाली पंडितों को नागनाथ बुलाया और उस समय जो आज ये मैदान है वह खेत हुआ करता था और इस बड़े खेत में धान का ढेर लगा हुआ था, जिसे हम गढ़वाली में सटी का कोनका बोलते हैं। पंडित जी सुबह से मंडाई करते रहे पर वह खत्म ही नहीं हुआ। दिन के 12 बज गए, लेकिन जितने मंडाई करते थे उतना ही वो बढ़ता जाता था। पंडित जी परेशान होकर के उन्होंने अंत में वो साटी के जो कुनके हैं, जो ढेर था, उस पर आग लगा दी और उस समय उस स्थान से एक विशालकाय नाग उत्पन्न हुआ और एक कठोर पत्थर पर फन मार करके उसमें घुस गया, जो आज भी विद्यमान है। हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो स्थान जहाँ पर विशाल नाग ने फन मारा था और साथ में ये भूमिगत शिवलिंग भी है, जो मंदिर के जीर्णोद्धार के समय प्राप्त हुआ। आज भी नाग पंचमी को नाग यहाँ दूध पीते हुए दिखाई देता है। और इस मंदिर की पूजा अर्चना एक दादी जी करती थी, जिनकी उम्र 105 साल हो चुकी थी और सन 2019 में वो स्वर्गवास हो गई। दादी जी के कोई पुत्र नहीं थे और सन 2000 में एक दिन रात को एक विकृत चेहरा दादी के सामने आया और बोला कि ये आपको क्या दूं? तो दादी जी ने जवाब दिया, जब कोई पुत्रहीन इस मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी को आएगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण कर देना। तब से पुत्र रत्न के लिए लोग बैकुंठ चतुर्दशी में यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। हम सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, अपनी पौराणिक संस्कृति को यथासंभव जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। नमस्कार।